वेलकम टू श्योर शॉट क्वांट। और आज हम देखेंगे हमारी ट्रिक नंबर 4। पहली 3 ट्रिक्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने पहली 3 ट्रिक्स नहीं देखी हैं तो यहां पे आपको उसका लिंक दिख सकता है। चलिए, ट्रिक नंबर 4 में क्या सीखेंगे आइए देखते हैं। ट्रिक नंबर 4 टॉक्स अबाउट फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉल नंबर्स क्विकली। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की दुनिया में अनेक बार आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको कुछ नंबर्स का एलसीएम यानी कि लघुत्तम और कुछ नंबर्स का एचसीएफ यानी कि महत्तम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको निकालना होगा और वो निकालने के लिए आपके सामने कुछ नंबर्स होंगे और उसको निकालने के लिए आपको एक प्रोसेस सिखाया गया है स्कूल में, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्टेप्स के कोई मार्क्स नहीं है और ये फॉलो करने पर हमेशा टाइम लगेगा। आइए अब इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं सीखते हैं। आपके सामने सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। याद रहे हम यहाँ बात कर रहे हैं स्मॉल नंबर्स की, मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का सेट जो है वो छोटे नंबर्स का, जैसे कि एलसीएम 35, 45, 30, 60, 15 एंड 7। सबसे सबसे पहला स्टेप है इग्नोर फैक्टर नंबर्स। फैक्टर नंबर्स का क्या मतलब होता है? ऐसे नंबर जिसकी टेबल में आने वाला दूसरा नंबर पहले से ही लिस्ट में मौजूद है। ऐसे नंबर्स जिसकी टेबल में आने वाला दूसरा नंबर पहले से ही लिस्ट में है। जैसे 7 की टेबल में आने वाला 35 हमारी लिस्ट में है, तो 7 इज अ फैक्टर नंबर। उसी तरह 15 की टेबल में आने वाला 30 लिस्ट में है, तो 15 इज ऑल्सो अ फैक्टर नंबर। उसी तरह 30 की टेबल में आने वाला 60 भी इस लिस्ट में है, तो 30 इज ऑल्सो अ फैक्टर नंबर। तो हम 7, 15 और 30 इनको इग्नोर करेंगे, ये मान लेंगे कि ये इस लिस्ट में है ही नहीं। अब नेक्स्ट में क्या होगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन छोटा होके हो गया कि 35, 45 एंड 60, इसमें से आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है? जो भी कॉमन आ रहा है। तो सर दिख रहा है कि सबकी टेबल में 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 बाहर ले लिया। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, हम सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको इसमें से कोई प्राइम है अगर, तो प्राइम को बाहर कर दो। 35, 45 और 60 में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये स्टेप अभी यूज नहीं होगा। थर्ड स्टेप में आप कॉमन ले लें। थर्ड स्टेप में आप क्या कर लें? कॉमन ले लें। कॉमन लेने का मतलब है कि जैसे इनमें से 5 बाहर आ रहा है, तो 5 बाहर ले लिया और अंदर जो बच गए वो हैं 7, 9, 12। 7, 9 एंड 12। अब इसके बाद फिर से अगर कोई प्राइम बच गया है तो प्राइम आउट। पहले से एक 5 तो बाहर है, अंदर वाली लिस्ट में ये जो है ये एक प्राइम नंबर है, तो 7 भी बाहर आ गया। और अब अंदर जो बचा है वो है 9 और 12। ठीक है, 9 और 12 के अंदर अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बोलनी है टेबल, टेबल ऑफ बिगेस्ट। टेबल ऑफ बिगेस्ट में सबसे बड़ा नाम है 12। 12 इंटू 1 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, 12 इंटू 3 इज 36। तो 36 जो है वो बेसिकली इस 12 की टेबल तब तक बोलनी है जब तक कि उसकी टेबल में एक ऐसा नंबर ना आ जाए जो दूसरे की टेबल में भी आता हो। तो 12 1 12, हम चेक करेंगे क्या वो 9 में आता है, नहीं आता। 12 2 24, हम वो चेक करेंगे क्या वो 9 में आता है, नहीं आता है। 12 3 36, 36 9 की टेबल में आता है, तो 36 इन दोनों का एलसीएम हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर बना 5 इंटू 7 इंटू 9, सॉरी
5 इंटू 7 इंटू 36, और अगर पूरा सॉल्व कर लें तो 1260। ठीक है, एक बार और देखते हैं, एक एग्जाम्पल के सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे। इस बार हमारे सामने थोड़े से और नंबर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कोई किसी का फैक्टर है क्या। ठीक है, तो फैक्टर नहीं है यहाँ पे, कोई किसी की टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट, कोई प्राइम है, कोई प्राइम भी नहीं है। नेक्स्ट, क्या कोई कॉमन आ रहा है, तो 11 जो है वो कॉमन आ रहा है। इलेवन जो है वो कॉमन आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखिए 11 बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, 8, 11, 15 एंड 13। 8, 11, 15 एंड 30। फिर हमने चौथे नंबर पे सीखा था, वापस से कोई प्राइम हो तो बाहर, हमारा बाहर आ गया 11, पहले से ही था। 11 और 13 एक और है तो वो भी बाहर। फिर जो अंदर बचे हैं वो हैं LCM ऑफ 8 एंड 15। 8 और 15 में आपको 8 और 15 में आपको टेबल बोलनी पड़ेगी। 8, 15 की टेबल, तो 15 की टेबल को जब आप 8 टाइम्स बोल देंगे तो 120 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 120। ठीक है, इतनी आसानी से हमने इतने सारे नंबर्स का LCM फटाफट निकाल लिया। ठीक है, आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में सारे स्टेप्स एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो आपको 12, 15, 20 का LCM निकालना है। 12, 15, 20 में ना कोई प्राइम है, ना कोई फैक्टर नंबर है, और कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली 12, 15 और 20 में 20 की टेबल बोली जा सकती है। 21 are 20, 22 are 40 और 23 से क्या हो जाता है 60। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, LCM। तो अगर आपके सामने जो लिस्ट है उसमें ऐसे नंबर्स हैं जिसकी टेबल आप बोल सकते हैं, तो टेबल बोलने से आंसर तक पहुंचना सबसे इजी है। बस ये ध्यान रहे कि फैक्टर नंबर्स को इग्नोर कर दें और प्राइम जितने भी हों उनको बाहर ले जाएं। अगर आप ऐसा कर पाए तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, एक और नंबर, एक अब मूव करते हैं HCF की तरफ। अब यहाँ पे हमारे सामने ये 4 नंबर्स है जिनका हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हमारे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में है 54, 81, 108 एंड 162। ठीक है, तो अब अगर हम इसको निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है इग्नोर मल्टीपल्स। जैसे उसमें हम फैक्टर इग्नोर कर रहे थे, इसमें हम मल्टीपल्स इग्नोर करेंगे। मतलब अगर किसी की टेबल में दूसरा नंबर आता है और वो भी लिस्ट में है तो वो दूसरा नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे 54 की टेबल में 108 आता है, 54 की टेबल में 108 आता है, 54 की टेबल में 162 भी आता है। तो 108 इग्नोर, 162 भी इग्नोर। ठीक है, बिकॉज ये दोनों मल्टीपल्स थे। ये दोनों कौन थे, दे वर बोथ मल्टीपल्स ऑफ 54। तो ये इग्नोर हो गए। अब हमारा क्वेश्चन क्या बच गया, हमारा क्वेश्चन बच गया HCF ऑफ 54 एंड 81। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन दिख रहा है हमको यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और 9 कॉमन ले ले के बाद भी कुछ कॉमन बचता है क्या, देखते हैं। 9 लिया तो अंदर बचा 6, और 9 कॉमन लिया तो अंदर बचा HCF ऑफ 6 और 9। आप देखो तो फिर से कॉमन आ रहा है। तो 9 तो पहले से ही कॉमन था, और क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 और ले लिया। अब जो अंदर बचे हैं वो क्या हैं, 2 एंड 9।
आपको स्टॉप करना है। स्टॉप कब करना है? व्हेन यू हैव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, consecutive numbers, two or more prime numbers। अगर आपकी लिस्ट में consecutive numbers हैं और दो या उससे ज़्यादा प्राइम नंबर्स हैं तो आप स्टॉप हो जाए। ये इधर और है, इनमें से कोई भी कंडीशन हो तो वहाँ पे रुक जाए। तो यहाँ पे तो दिख रहा है ये consecutive numbers हैं, वैसे तो ये प्राइम नंबर्स भी हैं बट ये consecutive numbers भी हैं। इस बार इनको हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो हमारा फाइनल HCF आ गया 9 into 3 which is 27। तो HCF of 54, 81, 108 and 162 what 27। एक एग्जांपल और देखते हैं इससे और क्लियर। Then we have HCF of 150, 300, 350 and 400। चलिए, तो 150 का मल्टीपल है 300 और 150 का मल्टीपल और कोई नहीं है। तो 150 का मल्टीपल होने की वजह 100 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन अब बचा है वो है HCF of 150, 350 एंड 400। आई बात समझ? इसमें से हम 50 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कौन आ रहा है? 50 कॉमन आ रहा है। तो 50 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा? 3, अंदर क्या बचेगा? 7, अंदर क्या बचेगा? 8। जैसे ही हमने देखा कि ये दोनों प्राइम है, या हम ये देख लें कि ये दोनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है। तो बेसिकली दिस इज द पॉइंट वेयर वी से स्टॉप। और अभी तक जो आंसर आया वही हमारा क्या बन गया? HC। ठीक है। तो स्टॉप का मतलब क्या होता है? स्टॉप का मतलब बेसिकली उससे आगे का जो HCF है वो 1 है। क्या है? उससे आगे का जो HCF है वो 1 है, इसलिए 50 इंटू 1 50 ही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दोनों का देख लेते हैं। इस बार हमारे सामने है क्वेश्चन में खूब सारे नंबर्स और हमें LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो चलिए दोनों मेथड ट्राई करके देखेंगे। पहले हम ट्राई करते हैं LCM। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर्स है वो है 35, 45, 55, 75, 85 एंड 105। ओके, नाउ कौन किसकी टेबल में आ रहा है? यहाँ पे 35 की टेबल में 105 आता है, 35 को इग्नोर कर सकते। इसके बाद जो हमारे नंबर्स हैं वो है 45, 55, 75, 85 एंड 105। हमें साफ दिख रहा है कि 5 इन सब में से कॉमन आ जाएगा। बट सबसे पहले कोई प्राइम तो नहीं बचा, नो प्राइम। तो नाउ वी टेक 5 कॉमन। तो हमारा हो गया 5 बाहर और अंदर जो नंबर्स बचे हैं वो हैं 45 की वजह से 9, 55 की वजह से 11, 75 की वजह से 15, 85 की वजह से 17 एंड 105 की वजह से 21। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ कही थी कि जो प्राइम है वो बाहर आ जाएंगे। तो 5 कॉमन लेने के बाद अंदर जो प्राइम बच रहे हैं वो है 11 और 17। तो 5 इंटू 11 इंटू 17 बाहर आ गए। अब जो अंदर बचा है वो कौन है? वो बचे हैं 9, 15 एंड 21। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 3 और कॉमन आ रहा है, तो हम 3 और कॉमन ले लेते हैं। पहले कॉमन क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि पहले प्राइम थे, प्राइम बाहर लेते ही अब 3 और कॉमन आ रहा है। तो 5 इंटू 11 इंटू 17 इंटू 3 इंटू, अब अंदर कौन बचे हैं? 3, 5, 7। अच्छा, 3, 5, 7 जो है वो तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स है, तो वो एज इट इज बाहर आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर हो गया 5 इंटू 11 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और ये हमारा है। ठीक है, तो 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड दिस इज अवर LCM। अब HCF की ट्राई करें। ठीक है, HCF की ट्राई में हमको याद है मल्टीपल नंबर्स इग्नोर होते हैं। वापस से मैं नंबर्स लिख रहा हूँ 35, 45, 55, 75, 85 एंड 105। तो 105 मल्टीपल नंबर है, इसलिए
क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर्स बचे हैं 35, 45, 55, 75 एंड 85। हम इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेते ही अंदर आएगा 7, 9, 11, 15 एंड 17। ठीक है, जैसे ही हमने देखा कि 2 प्राइम नंबर्स आ गए, वैसे तो 3 है बट 2 प्राइम नंबर्स भी काफ़ी है, तो 2 प्राइम नंबर्स आते ही हम क्या हो जाएंगे, स्टॉप। और हमारा तब तक का जो आंसर है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF निकालना है, कॉमन लो, प्राइम आ गए तो स्टॉप हो जाओ, कॉन्जिक्यूटिव आ गए तो स्टॉप हो जाओ। LCM निकालना है तो सबसे पहले फैक्टर नंबर करो, फिर जैसे जैसे प्राइम आते जाए बाहर निकालते जाओ, कॉमन आते जाए बाहर निकालते जाओ 15 तक। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर का LCM और HCF जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी और आपकी जो टेबल बना के सॉल्व करने की आदत है, जिससे टाइम का पता नहीं चलता है, वो छूट जाएगी। बिकॉज छोटे नंबर्स के लिए ये टेबल बनाना एक तरीका नहीं है किसी एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ट्रिक नंबर 5 आने वाली है और उसमें मैं बताऊंगा परसेंटेज का खेल। ठीक है, तो follow the channel, subscribe, like the videos and stay tuned for trick number 6, which will definitely blow your mind. This is your short quant with Anshul Kothari. All the best.